एवरीवन गुड आफ्टरनून, कैसी हो माय स्वीट फैमिली। उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी देख सकते हो शौर्य सिंह पढ़ाई कर रहे हैं, टेडी बियर पे बैठ गए हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। कभी इनका शॉर्पनर, कभी इरेजर, कभी कुछ। पढ़ाई करते टाइम इनका बहुत तमाशा होता है। और यहाँ पे देख रहे हो बेड कैसे फैला हुआ है, क्योंकि मैं ऑफिस से आई थी ना तो सो गई थी। कपड़े भी चेंज नहीं की हूँ, ऐसे ही पहनी हूँ। कपड़े भी नहीं चेंज किए, अब कपड़े चेंज करूंगी। और सोची मैं आप लोग से थोड़ी सी बातें कर लूँ। मेरे सिर में जुए पड़ गए हैं। सौम्या को पड़ गई है ना, सौम्या से मेरे सिर में पड़ गई है। अभी सौम्या भी स्कूल से आई है तभी मैं उठी हूँ। देख सकते हो यहाँ पे मेरा सारा गराज फैला फैला से लगा रहा है। तो क्या कर रहे हो? अच्छा। और ये कपड़े लेकर आई हूँ, इसे फोल्ड करना है। आज मॉर्निंग में लेके आई थी ऑफिस जाने के पहले, क्योंकि आ, 4 दिन से ये बालकनी में पड़ा था ऊपर। आलस से नहीं, यहाँ भी कपड़े, तो सारा कपड़े अभी फोल्ड करूंगी गाइज। और ड्रेस कैसे फेंके हो? और आज का लुक हमारा ये है, प्लाजो एंड कुर्ती। तो ये कुर्ती फ्रॉक सूट था, तो मैं अपनी चाची से कटवा के कुर्ती बनवाई हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है। पहले इसको मैं यूज नहीं कर रही थी, ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो दूध वाले अंकल केन नहीं ले गए अभी तक? कब ले जाएगा? मैं वो धोई भी नहीं थी, मैं सोची लेकर जाएगा। तो कल जो मैं वीडियो बनाई थी उस पे कमेंट आ रहा था कि दीदी आप अपने ये निशानी के बारे में बताइए कि ये क्या हुआ था। 1 मिनट। तो ये निशानी ना मुझे यहाँ यही नहीं, बहुत जगह किया गया था, और शायद ताकि तो हर जगह से हट गया। ये लिप से है ना, ये लिप से यहाँ से ये पूरा कट के हटा हुआ था। ये आईज है ना, आईज यहाँ से पूरा कट के हटा हुआ था। नोज यहाँ से पूरा कटा हुआ था। ये फोरहेड के ऊपर में कटा हुआ था। इस बहुत ज्यादा था, ये इतना अंदर पत्थर इसमें गया हुआ था इसमें। और मतलब बहुत पूरा फेस, मतलब मेरा होली खेल ली थी खूनों का। और पूरा सिर में चोट, पूरा सिर में जहां तहां फटा हुआ था। तो पूछ रहे थे ना कैसे क्यों हुआ था। तो मैं यहाँ पे एक मंदिर था, आज का ही दिन था। आज है ना एकादशी, जेठान। जेठान तो आप लोग जानते होंगे, आज जेठानी है। ब्लॉग तो कल जाएगा, क्योंकि आज का मेरा नेट यूज हो चुका है, तो कल ही ब्लॉग जाएगा। तो जेठान वाले दिन, मतलब एक दिन पहले हम लोग को प्लानिंग हुआ। घर से कॉल आता है, चाची एक थी वो कॉल की थी, उनको पूजा कहीं करना था मंदिर पे। तो वो मेरे हस्बैंड थे ना, पूजा पे बहुत विश्वास करते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे। तो वो चाची का कॉल आया ना कि विपुल जी को पूजा बहुत पसंद है, यहाँ पे पूजा हो रहा है, आप लोग लेकर आ जाओ यहाँ पे। तो हम लोग मॉर्निंग में अपने गाड़ी से, मैं और मेरे हस्बैंड, दोनों बच्चे, भाभी के दोनों बच्चे, भाभी की मम्मी थी, सारे हम लोग चले गए। तो वहाँ पे पहाड़ पे पूजा था। तो पहाड़ पे अच्छे खासे चढ़े गए। जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, मेरा हैंड पकड़ के ये चढ़ा रहे थे, पीछे से धक्का दे के मुझे पहाड़ पे चढ़ा रहे थे। ऊपर चढ़ गई, पूजा पाठ हो गया। और उसके बाद क्या है, बच्चे लोग बहुत ज्यादा, करो पढ़ाई, क्या हो रहा है, बोल बोल के लिखो। उसके बाद हुआ कि बच्चे लोग ऊपर में बहुत ज्यादा शरारत कर रहे थे। तो ऐसा पहाड़ था ना, इधर भी देखो तो खाई, इधर भी देखो तो खाई, खाई खाई नहीं था। तो मुझे डर सा लग रहा था। मैं अपने हस्बैंड से बोली कि आप इन लोगों को लेकर नीचे चले जाओ, नहीं तो गिर उड़ गए तो और कहीं बवाल हो जाएगा। मेरे हस्बैंड मुझे बोले चलो तुम भी श्वेता। मैं बोली नहीं, मैं मम्मी मम्मी के साथ आ जाऊंगी, आप जाओ। मेरे हस्बैंड बच्चे लोग को लेकर नीचे उतर गए, और गाड़ी में सॉन्ग बजा के बच्चे लोग को बैठा लिए साथ में। और नीचे मंदिर के जो पहाड़ था उसके नीचे मेरे पापा ऊपर खाना बना रहे थे, क्योंकि सब मॉर्निंग में भूखे गया था। तो खाना तो कोई खा कर गया नहीं था जिसको पूजा करना था। तो मेरे पापा नीचे खाना बना रहे थे। फिर पूजा पाठ खत्म हो गया, तो मैं भी मम्मी लोग के साथ आ रही थी। तो जैसे क्या हुआ कि मम्मी मम्मी तो पैर दबा दबा के वो पत्थर उत्थर का पूजा करते हुए आ रही थी। और मैं, दो बच्चे हमारे साथ थे, उनके साथ आगे हो गई थी, आगे हो गई। बच्चे लोग क्या किए कि बच्चे लोग हमारे से भी आगे हो गए, मैं बीच में बिल्कुल अकेली पड़ गई। अकेली पड़ गई तो अकेले पड़ी, उसी दौरान क्या हुआ कि किसी का कॉल आया मेरे फोन पे। मैं बात करते हुए आ रही थी सो बस उतरने वाली थी, थोड़ी सी मतलब जगह बच गई थी। सो एक जंगल में छुपा हुआ इंसान था, वो निकलता है, वो निकल के मेरा फोन छीन कर फेंक देता है,
फेंक देता है। मैं उससे बोल रही हूँ हद बदतमीजी है, मुझे नहीं पता था कैसा लोग है। मैं उससे बोली हद बदतमीजी, वो मुझे धक्का दे दिया, धक्का दे दिया तो मैं जंगल के साइड गिर गई। गिर गई तो मुझे जैसे लगा ना वो मेरे साथ मारपीट कर रहा था, मारपीट कर रहा था तो स्टार्टिंग में मैं ही उसके साथ मारपीट की। फिर मुझे लगा ना ये गोल्ड वोल्ड की वजह से अटैक कर रहा है मेरे ऊपर। मुझे अब लगा कि मैं नहीं बचूंगी, तो मैं उसे रिक्वेस्ट की कि मतलब जो भी लेना है गोल्ड में पहनी हूँ आप ले लो, बट मेरा प्राण छोड़ दो, क्योंकि मेरे छोटे छोटे दो बच्चे हैं। मुझे नहीं पता था कि इतना बदकिस्मत दिन देखना होता, नहीं तो मैं अपना बॉडी वहीं पे बिछाड़ देती कि लोग मारेंगे तो। मैं उसे बोली मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं छोड़ दो, बट वो मेरा बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो मुझे मारे जा रहा है, मारे जा रहा है। जितना तक मेरी ताकत थी मैं भी अपनी ताकत लगाई, मैं भी साथ में मारपीट की, उसके दांत उत हाथ उत में काटना। वो देखा मेरी मैं चीख रही थी कोई तो बचाओ कोई तो बचाओ, तो मेरी मम्मी उम्मी के पास आवाज जा रहा था। मम्मी उम्मी को लग रहा था किसी और को कोई मार रहा है, या बच्चे जा रहे हैं तो बच्चे शोर करते हुए जा रहे हैं। तो एक दादी थी उसमें बोल रही है कौन है बेटा रुको आ रही हूँ, कौन है बेटा रुको आ रही हूँ। मुझे नहीं सुनाई दिया था क्योंकि मैं खुद चीखने में लगी हुई थी। उसी दौरान क्या किया, उसे तो लगा कि पीछे से लोग आ रहा है। वो क्या किया कि मेरा ये ऐसे बाल पकड़ के मुझे मतलब पत्थर पे घिसाड़ रहा था। पत्थर पे जब घिसाड़ रहा था तब मुझे लगा था कि अब मैं नहीं बचूंगी। फिर भी मैं अपना मतलब हिम्मत लगाना नहीं छोड़ी। मैं अपने झटका दी उसके मतलब मुंडी को झटका दी तो बाल मेरा ये सारा टूट के उसके हाथ में चला गया और मैं छूट गई। मैं छूट गई सो मैं भागी भागी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पीछे से वो आ रहा है। मेरे मन में ऐसा डर था। फिर मैं क्या हुआ कि वो पत्थर से मुझे मारा पीछे से, तो मेरे सिर में लगा चोट, मैं आगे जाके गिर गई। गिर गई सो फिर मुझे मतलब याद नहीं रहा कि मेरे साथ क्या हुआ था नहीं हुआ था। मम्मी लोग बोलती हैं कि मैं पीछे से आ रही थी, आवाज लगाई तो वो लगता है आवाज सुन के छोड़कर मुझे भाग गया। और वहां पे मार्क्स मेरा यही गूगल्स था, चप्पल वगैरह सारा फेंका हुआ था। मेरी मम्मी वही पत्थर में चीख चीख के रोने लगी। मम्मी को लगा कि मैं नहीं हूँ तो मेरी मम्मी चीख चीख कर रोने लगी। तो मम्मी रोने लगी तो लोगों को बोली, मम्मी को लोगों चुप करा रहे थे, उनको बोले कि मुझे क्या चुप करा रहे हो, नीचे जाके मतलब मेरे हस्बैंड के लिए उनको जाके बताओ। उनको जब बताने लोग जा रहा था तो उसी रास्ते में मैं गिरी हुई थी। मुझे होश नहीं था, मैं बेहोश थी, उसी रास्ते में गिरी हुई थी। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि मेरे ऊपर इतना साजिश क्यों रचा गया। उस टाइम मेरे हस्बैंड जब मेरा हालत देखे थे ना तो बिल्कुल पागल की तरह हो गए थे। 1 महीना तक मुझे नहलाना, बालों में कंघी करना, 3 टाइम हॉस्पिटल गाड़ी से ले जाना, गाड़ी यही गेट पर लाके लगाते थे, गाड़ी में बैठाना, फिर वहां से गोद में करके लाना। मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाई। तो उस टाइम जब मेरे हस्बैंड बोले थे केस करने के लिए तो लोगों ने पता नहीं जो मेरे साथ साजिश कर रहा है ना वो किस्मत वाला है, बहुत ज्यादा किस्मत वाला है। उस टाइम जब मेरे हस्बैंड बोले ना केस करने के लिए तो लोग वहां पे बोल दिया ना कि वहां पे तो चोरी हुई, बट चोरी तो वो चोरी करता ना छीना, बस पायल छीना था और चैन, मतलब जो मतलब ऐसे खींचा जो टूटा ना वही तोड़ा। मतलब मैं पूरा ही कान में पहनी थी, हाथ में रिंग्स वगैरह पहनी थी, बिछुए थे, पायल थी। मैं मंगलसूत्र छोटा वाला पहनती हूँ, वो मंगलसूत्र था मेरे पास। मतलब गोल्ड उसको नहीं छीनना था, वो गोल्ड छीनना होता तो सारा गोल्ड छीनता मेरा। वो तो जो उसके हाथ में ऐसे खींचने में आया वो गया। तो वहां पे भी लोग केस नहीं करने दिए। और वही 2 महीना बाद, 2 से 3 महीना बाद मेरे हस्बैंड मार दिया। वो चीज मुझे बहुत फील होता है कि उस दिन मैं क्यों बची थी। अगर उस दिन मुझे कुछ हो जाता तो मैं इतना गंदा दिन नहीं देखती। बहुत फील होता है जब मैं याद करती हूँ। मैं पूरी रात जब मेरे साथ हुआ था पूरी रात नहीं सोती थी, मुझे बहुत घबराहट सा होता था। वही सीन याद आता था कि आ रहा है कोई पीछे से पकड़ रहा है, तो मेरे हस्बैंड सिर में हैंड कर करके मुझे बच्चे की तरह सुलाते थे। कोई तो है जो मेरे पीछे मतलब हाथ पैर धो के पड़ा है। और अब पड़ा है कि आगे का क्या सोच है क्या प्लानिंग है। अब तो मेरा पूरा दुनिया ही तहस के नहस कर दिया। अब तो मतलब मैं और बच्चे ऐसे जीते हैं मुझे से एक अनाथ की तरह।
मैं बहुत कोशिश करती हूँ इन लोग को फील नहीं होने दूं, बट कहीं ना कहीं उनकी कमी तो फील होगी ही होगी। मैं एक माँ हूँ, एक लेडीज हूँ, मैं मतलब उतना कहाँ से कर सकती हूँ जो वो करते, बट फिर भी मैं बहुत ज्यादा कोशिश करती हूँ कि इन लोग को मैं नहीं फील होने दूं, मेरे ऊपर जो कष्ट होगा वो मैं झेल लूंगी, पर इन लोग को नहीं होने। लेकिन मन में मेरा एक डर हमेशा बैठा हुआ रहता है कि ऐसा क्यों हुआ, पहले मेरे साथ हुआ, मैं बच गई तो मेरे हस्बैंड के साथ हुआ, मेरे हस्बैंड को तो लेकर ही चला गया, खत्म ही कर दिया। तो यही साजिश रचा जा रहा था मेरे लाइफ में, मुझे सिर्फ पता नहीं चला, आज तक नहीं पता चला। पता चलता ना तो मेरे मन में बहुत बेचैनी होती है, पता चलता ना मैं भी अपने से बेकार उसका लाइफ करती। मैं तो सड़क पे आ ही गई, उसको भी सड़क पे लाकर छोड़ती, मुझे भी नाच करके लोग बहुत खुश रहता है। बट ये है ना, मुझे ये चीज फील होता है कि मैं सच में गलत ऑब्जेक्शन ना उठा लूं, इसीलिए मैं छोड़ रखी। नहीं तो मुझे सच में फील होता है कि मैं अपने से ज्यादा बेकार लाइफ, फिर लोग कहते हैं तुम क्या करोगे, उसको भगवान देगा, वो भी विश्वास करके मैं बैठती हूँ, भगवान अगर तुम्हें थोड़ा सा भी बेशर्मी होगा, आज मेरा अच्छा खासा लाइफ में आग लगा दिया, तुम भी उसका लगा। जी, काली हो गई जाके। अरे वो हम मतलब काला पूरा डिस्टर्ब कर दिया। जाके काम करो अपना, बकवास नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो गाइस चलिए मैं ब्लॉग अब यहीं पे एंड कर देती हूँ, और आप लोग को पता चल गया होगा, और कुछ जानना है तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिएगा, ओके। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।